हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 8 बुक RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास 6 और क्लास 7 बुक RS अग्रवाल के चैप्टर्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लास 6 और क्लास 7 की प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन 1 है, रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ये रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। इनको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब नंबर लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स? नंबर लाइन होती है जैसे एक लाइन होती है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है, एक लाइन होती है जिसमें जो सेंटर पॉइंट है वहाँ पर हम 0 लिखते हैं, ठीक है। अब 0 के राइट साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स, यहाँ पर जैसे 1, ठीक है, 2, ये इक्वल डिस्टेंस में होने चाहिए ये सारे हम। तो आप स्केल की हेल्प से इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे इक्वल होने चाहिए। तो राइट साइड में हम लिखेंगे पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक है। इनका जो डिफरेंस है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। नंबर लाइन क्या होती है? सेंटर में 0 होता है, एक लाइन होती है स्ट्रेट लाइन, सेंटर में 0 होता है और इक्वल डिस्टेंस में 0 के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है पार्ट 1 है 1/3। अब स्टूडेंट, ये जो रैशनल नंबर है इसको हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब स्टूडेंट, जो 1/3 है तो जो ये किस पे लाई करेगा? तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास जो न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो, ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो ये कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, ठीक है। जैसे अब इसको मैं आपको बता भी देती हूँ, जब आप 1 को 3 से डिवाइड करोगे, ये आपने 1 को 3 से डिवाइड करना है तो ये आगे डिवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लगाओगे? डेसिमल लगाते हो, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है? 0 पॉइंट, अब यहाँ पर हमने 0 लगा दिया तो कितना आ गया? 3 3 9, ठीक है ना। तो 0.3। जब भी हमारे पास इस चीज़ का ध्यान रखना है, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमने 0 से स्टार्ट करना है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब ये हमारा पॉजिटिव है, मतलब ये 0 के राइट साइड में हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर तो छोटा है तो हम इसको छोटा ही कर देंगे, छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये सेंटर मैंने ले लिया 0, ठीक है, ये हमारा 0 है। अब हमारे पास इस साइड जो है पॉजिटिव नंबर होंगे तो मैं इक्वल डिस्टेंस पे ये मार्क कर लेती हूँ, ये मैंने मार्क कर लिया और इस साइड भी, ठीक है। अभी ये देखो, ये छोटा है तो आप यहाँ पर नेगेटिव नंबर भी लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3, यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। अब आपको पता है ये हमने करना है 0 के बाद शुरू करना है। अब हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में कितने हैं? 3 है, डिनोमिनेटर में 3 है तो इसका मतलब कि हमने जो इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपने इक्वल पार्ट्स में, ये तो आपने कर दिया, तो आपने इसको इक्वल पार्ट्स में, यहाँ पर 1, ये 2, ठीक है ना, ये मैंने लगाया 1 2 और 3, ठीक है। अब इसको समझो, इसका मतलब क्या है? ये है हमारा 1/3, ठीक है, ये हमारा है 2/3 और यहाँ पर क्या है? 3/3, ठीक है, 3/3। इनको काटा तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है ना। जब भी आपने डिवाइड करना है तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इनको, और जहाँ पर जो डिनोमिनेटर में देना उतने ही पार्ट्स में हमने हर इसको डिवाइड करना है। अब हम क्या करेंगे, ये जो है इसको हम थोड़ा सा इस तरह से साइन करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया 1/3, 0 के बाद इमीडिएट जो बाद है पॉइंट, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/3। ये हमने नंबर लाइन में इस तरह से हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने आपको समझाने के लिखा है, ये 1/3 2/3 3/3,
डिनोमीटर में जो है तो उसी को हम उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आगे आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऐसे कर लिया। पार्ट 2 है 2/7। अब हमारे पास क्या है पार्ट 2, 2/7। ठीक है, अब हम नंबर लाइन लगाएंगे। अब देखो जो इनके बीच में जैसे 0 और 1 के बीच में, अब देखो ये न्यूमरेटर छोटा है और 7 जो है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी 0 से ही स्टार्ट होगा। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, इनके बीच में जो 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा सीधी लाइन खींचनी है आपने। ठीक है, अब हम इसको यहाँ, अब हमारे पास देखो 0 से लेना है, आपने यहाँ पर ले लिया। अब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले लूँगी मैं। ठीक है ना, ताकि हम अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकें। ये मैंने इसको ले लिया, इतने डिफरेंस पे ले लिया। ठीक है, ये आपने थोड़ा सा अपने आप अंदाज़ा लगाना है। अब ये हमारा 0 है, यहाँ 1 2 3 और यहाँ पर -1 और -2। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको इक्वल पार्ट्स में 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7/7। ठीक है, ये मैंने इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। क्या आप इसको थोड़ा सा और बड़ा ले लेते, जैसे 2 तक ले लेते, तब भी ठीक है। ठीक है ना, तो इससे क्या है कि आपको ये क्लियर आ जाएगा। तो ये और भी अच्छी तरह से आप इसको इसको शो कर सकते हो। ठीक है, तो आप इतना भी ले सकते हो 0 से। ये मैं आगे क्वेश्चन में बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये स्टूडेंट, ये जो है ये हमारा क्या है, 0 क्या 1/7, ये 2/7, ये 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 और ये क्या है जहाँ पर 1 है, ये है हमारा 7/7। ठीक है, आपने सिर्फ यहाँ तक, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि कैसे करना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा डार्क किया और इसको इस तरह से एरो लगा के हमने यहाँ पर लिख देना है 2/7। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने 2/7 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे, वो क्या है 1 होल 3/4। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है 1 होल 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, तो हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा बनाऊंगी। ठीक है ना, ताकि अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ये सेंटर में 0 ले लिया। ठीक है, और इसको 1, यहाँ पर 2। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा आएगा 1 2 तक। ठीक है बस, क्योंकि 1 के बाद लेना है ना हमने, और यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ गया। तो 0 1 2 पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और यहाँ पर -1 -2। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 4 पार्ट्स है, तो हमने इसके 4 पार्ट्स बनाने हैं। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये हमारा 4th हो गया। ठीक है, अब मैं आपको इसको बता देती हूँ, ये 1/, ठीक है, और यहाँ पर अब हमने क्या करना है, ये 1 होल है, तो हमने इसके बाद लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी इसके पार्ट बनाते हैं 1 2 3 4। ठीक है ना, ये मैंने इसके पार्ट बना रहे हैं, ये ऐसे पार्ट्स बनाने हैं। ये हमने 4 के डिफरेंस में ले लिया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर क्या है 1 होल है, मतलब कि 1 को हमने कंप्लीट लेना है। 0 से 1 हमने कंप्लीट ले लिया, इसके बाद हमने 3/4 लेना है। तो ये वाला हमारा क्या हुआ 1/4, ये 2/4, 3/4, ये 4/4। ठीक है, तो अब ये वाला हमारे पास जो ये 3/4 है, हमने यहाँ तक लेना, क्योंकि 1 होल 1 हमारा कंप्लीट हो गया, उसके बाद हमने 3 पार्ट्स ले लिए। तो इस यहाँ पर हमने थोड़ा सा डार्क किया और थोड़ा सा इसको यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर हमें लिखना है 1 होल 3/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करना है। अब हम पार्ट 4 करेंगे। पार्ट 4 में है, ये भी हमारे पास होल नंबर है 2 होल 2/5। ठीक है, पार्ट 4 2 होल 2/5। ठीक है, अब हमने नंबर लाइन बनाते हैं। तो अब हमारे डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, हमने 5 पार्ट्स बनाने हैं। तो ये भी मैं थोड़ा सा बड़ा इस तरह से ले लेंगे,
यहाँ पर मैंने लिया, अब यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स आपके 3 तक लेने पड़ेंगे क्योंकि 2 होल लेना है हमने। 1, ये 0 1 2 और ये वाला हमारा 3, यहाँ से 1 2, तो इसको बढ़ाना चाहते हैं यहाँ पर 3, ये सेंटर में 0 1 2 3, यहाँ पर लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर 2 3, ठीक है। अब हमारे 2 होल्स लेने हैं। अब 2 के बाद हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 5 पार्ट्स होने चाहिए। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 4 5, ठीक है। ये हमारा जो है इनका जो डिफरेंस है इक्वल होना चाहिए, चाहे आप स्केल की हेल्प से कर लीजिए। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1/2, ठीक है, और ये हमारे पास 1/5, तो 2/5 इधर आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करना था 2 होल ले लिया हमने, 0 1 2, 2 होल ले लिया। अब 2/5 1/5 2/5, ये 3/5 4/5 5/5। तो इसको मैं थोड़ा डार्क करूँगी और थोड़ा सा ऐसे एरो का साइन लगा के यहाँ पर लिखूँगी 2 होल 2/5, ठीक है। अब हम 5th पार्ट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आप स्टूडेंट्स खुद भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर भी आपको करके बता रही हूँ यहाँ पर। अब मैं इसको, यहाँ पर 3 होल है तो हमारे पास 3 तक लेना है। देखो यहाँ पर नेगेटिव जरूरी नहीं है कि हमने, यहाँ पर हम बस शो करते हैं -1 की, इस साइड हमारे नेगेटिव नंबर हैं, हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने 0 1 2 3, अब यहाँ पर मैं 4 तक ले लें, ठीक है, क्योंकि हमने 3 होल देना है। और यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर मैंने -1 लिख दिया, यहाँ पर 0, ठीक है। आप 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव है, हमने पॉजिटिव साइड बनाना है। तो ये 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है 1/2, डिनोमिनेटर में 2 पार्ट्स हैं, तो हम इसको बीच में से ये इक्वल यहाँ पर 1/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 होल हो गया हमारा और ये 1/2, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे शो करूँगी 3 होल 1/2, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद पार्ट 6 5 5/7, 5 होल 5/7, मतलब कि अब हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो अब हमारे पास 5 चाहिए। अब हम नंबर लाइन में क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। जरूरी नहीं है हमने माइनस, क्योंकि हमने पॉजिटिव लेना है तो हम 0 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मेरा 0 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6, थोड़ा सा लाइन होनी चाहिए, ठीक है, ये आपने लाइन सीधी होनी चाहिए। तो ये 0 आ गया हमारे पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 5 होल, अब 5 के बाद ये हमारे 7 पार्ट्स में होना चाहिए, तो हम थोड़ा सा कम डिफरेंस में 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7, ये हमारा 7/7, ठीक है। अब 5 होल हो गया। अब 5 कहाँ आता है 1 2 3 4 5, ये आ गया। इसको थोड़ा सा हमने डार्क किया और इस तरह से एरो लगा के हमने लिख दिया यहाँ पर 5 होल 5/7, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 7 करेंगे, सेम ऐसे ही है। क्वेश्चन 7 कितना था 4 होल 2/3, 4 होल 2/3, तो मैं 4 होल 5 तक हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी मैं 0 क्योंकि पॉजिटिव ही है, एक मिनट, बस लाइन सीधी होनी चाहिए और ये मैंने डॉट लगा दी, ठीक है। अब ये क्या है 0 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है 3 है, तो 3 पार्ट्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर 1 लिया हमने, ठीक है, ये 2 और ये हमारा 3, ठीक है। अब 4 होल हो गया 1 2, तो यहाँ पर हमारे 2/3 आ गया। तो इसको हम ऐसे करके
ऐसे एरो का निशान लगाएंगे और लिखेंगे 4 होल 2/3। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट, और इसको हमने 8 को रिप्रेजेंट करना है। अब ये देखो, अब आप यहाँ पर जो है डिस्टेंस के थोड़ा छोटा ले लेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि हमने 8 तक रिप्रेजेंट करना है, तो हमने इसको थोड़ा छोटा ले लिया। यहाँ से ये देखो ऐसे ऐसे करके ले लिया, छोटे छोटे उस पर, ठीक है। अब मैं इसको लेती हूँ 0, यहाँ पर -1 -2 लिख लेते हैं क्योंकि छोटे डिस्टेंस हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने सिर्फ 8 तक, तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इस तरह हम साइन करेंगे और हाईलाइट करेंगे, और यहाँ पर ऐसे करके हमने इसको ऐसे 8 लिख देना है, ठीक है। इसमें कोई हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, सिर्फ पूरा होल नंबर है 8 है, तो हमने इस तरह रिप्रेजेंट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन 1 में जो पॉजिटिव नंबर हैं उनको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है आपको समझ आ गया होगा। राइट साइड 0 के राइट साइड रिप्रेजेंट करने हैं, और क्वेश्चन 2 में क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो इसको भी हम कर लेते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है -1/3, तो इसको हम इस तरह से, अब हमारे पास ये है कि 3 पार्ट्स में होने चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, 0 को यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। 0 को नहीं, पहले साइन यहाँ पर जो है डॉट का लगा देते हैं ना, इस तरह से। अब हमने क्या करना है, नेगेटिव लेना है, तो 0 हमने यहाँ पर लिया, तो यहाँ पर -1 -2 -3, ठीक है। अगर आपके पास स्पेस है तो आप यहाँ से यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। हमने क्या करना है, -1/3 रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर भी देखो माइनस का है, तो हम 0 के लेफ्ट साइड जाएंगे, पर ऊपर क्या है, स्मॉलर नंबर है, और जो डिनोमिनेटर है बिगर नंबर है, ठीक है ना। तो हम ये 0 के बाद ही स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो इक्वल पार्ट्स हैं। यहाँ पर ये 1, ये 2 और ये हमारा 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 के बाद 1/3 है, ये 2/3 है, 3/3 हो गया। तो यहाँ पर हम ये -1/3 करना है, तो इसको हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे -1/3, ठीक है। अब इसी तरह क्वेश्चन 2 है -3/4, ठीक है। ये भी हमारा 0 से ही स्टार्ट होगा, तो इसी तरह आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, पर जो इसके जो पार्ट्स होंगे वो कितने होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। ये हमारा, ठीक है, 2 तक ही लेते हैं। यहाँ पर 1, ये 0 -1 -2, ठीक है। अब इसके 4 पार्ट्स करेंगे इक्वल, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, -3/4, तो 0 के बाद आया 1/4, ये 2, ये हमारा 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है। तो इसको थोड़ा सा हम हाईलाइट करेंगे, और यहाँ पर हमने इस तरह एरो लगा के लिख देना -3/4। इस तरह से आपने नेगेटिव नंबर को 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना है। आगे पार्ट 3 है -1 होल 2/3, -1 होल 2/3, ठीक है। लाइन लगा दी हमने इक्वल पार्ट्स में। अब यहाँ पर -1 हम 2 तक लेंगे, ठीक है, तो ये मैंने लाइन लगा दी, ये मैंने इनको डॉट लगा दिए, ये 0 के राइट साइड पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर -1 -2 -3। अब यहाँ पर -1 होल लेंगे, ठीक है ना, 0 ये होल पूरा लेंगे, और यहाँ पर क्या है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 है, तो इसको 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1, ये 2 और ये वाला 3। तो 1 तो होल हो गया, 2 1/3 2/3। तो इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके यहाँ पर इस तरह से एरो लगा के -1 होल 2/3, इस तरह से आपने रैशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है जो नेगेटिव है, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट 4 -3 1/7, पार्ट 4
-3 1 अपॉन हाँ 1/7, ये मतलब 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो हमने 3 तक लेना है। तो इसको भी हम, अब चाहे आप ज़ीरो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ना लिखो तब भी चलेगा आपका, ठीक है। इस तरह भी करके बता देती हूँ आपको। अब हमने क्या लिया, यहाँ पर ज़ीरो ले लिया पॉजिटिव, क्योंकि ज़ीरो के राइट साइड पॉजिटिव होते हैं, हमने नेगेटिव नंबर शो करना है। तो यहाँ पर -1 -2 -3 -4, यहाँ पर 3 होल है यहाँ पर। अब इसको हमने 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है इक्वल, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, ये हमारा 7/7, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 1/7, तो 3 के बिल्कुल ये वाला हमारा क्या है 1/7। इस तरह से हाईलाइट करके यहाँ पर एरो का साइन लगा के यहाँ पर लिखेंगे -3 होल 1/7, राइट। अब पार्ट 5th है -4 होल 3/5, -4 होल 3/5। अब यहाँ पर हम 4 तक लेंगे, मतलब कि यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बड़ा देखो ये कितना क्लियर है, इस तरह से आपने करना है। तो ये मैं यहाँ से लाइन लगाई सीधी, ठीक है। अब इनको मैंने डिवाइड कर दिया। अब हमें ये 4 को होल लेना है, तो 5 तक लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक ये हमारा क्या है 0 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम 4 और 5 को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है 5, डिनोमीटर में 5 है। तो यहाँ पर 1 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, ये हमारा 5/5। तो 4 होल हो गया हमारे पास, ठीक है। अब कितना 3, 1 2 3, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हमने हाईलाइट किया इस तरह से, और यहाँ पर लिख दिया -4 होल 3/5। अब पार्ट 6 है हमारे पास -2 होल 5/6, -2 होल 5/6, ठीक है। अब हमें 2 होल लेना है, तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब चाहे हम यहाँ पर 0 ले लो, यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 और 2, पॉजिटिव नंबर को भी रिप्रेजेंट कर दो आप, ठीक है। अब 2 होल, अब यहाँ पर कितने हैं 5/6, मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, 1 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6। अब 5 तक लेना है, तो 2 होल हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये हमने यहाँ पर साइन लगा के इसको ऊपर की तरफ इस तरह से -2 होल 5/6, ये इस तरह से हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब पार्ट 7 -3, अब यहाँ पर सिर्फ -3 सिंपल है, ये तो सिंपल आप कर लोगे, है ना। -3 यहाँ पर लिख लेते हैं -3, ये हमने, ये मैंने डॉट्स लगा लिए, ठीक है। ये सेंटर लिया मैंने, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लिख दिया, यहाँ पर नेगेटिव -2 -1 -2 -3। तो सीधा यहाँ पर आपने इसको ले देना -3, ठीक है। अब पार्ट 2 का हम लास्ट पार्ट 8, ये है हमारा -2 7/8, -2 7/8, ठीक है। अब हमने जो 2 के बाद 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है, थोड़ा सा हमें या तो खुला खुला कर लो, या तो इस तरह भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 0, यहाँ पर पॉजिटिव लिख दिया, -1 -2 -3 -4। अब 2 होल लेना है, तो इसको हम 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये 1/8, 2/8,
3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, ठीक है। तो ये अब यहाँ पर कहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है 7, ये 8/8, तो 7 इसको हमने थोड़ा सा डार्क करके इस तरह से -2 होल 7/8, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से आपने रैशनल नंबर्स को, ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है और वो कौन से, 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट होंगे, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। ये तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जो नेगेटिव नंबर हैं वो लेफ्ट, 0 यहाँ पर है, ठीक है। अब ये हमारी राइट साइड होती है वही 0 की राइट साइड होगी और ये 0 की लेफ्ट साइड। तो -3/5 लाइज टू द लेफ्ट साइड, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब ये राइट साइड, नो, तो राइट साइड में तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो ये क्या माइनस है, तो ये हमारी स्टेटमेंट्स क्या है, फॉल्स है। द रैशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। मतलब कि ये 1/3 और -5/2 मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव जो है अब 0 के अपोजिट साइड में होते हैं। ये भी हमारी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। देखो 0 है तो ये इस कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर 1/3 पहले दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव हमारे 0 के राइट साइड में होते हैं, ठीक है ना। जैसे ये 0 के राइट साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव, तो ये अपोजिट साइड होगी 0 की, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। द रैशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो -18 दे दिया है, तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट बोल रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, ये माइनस नहीं है, देखो दोनों के साथ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, मतलब कि माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बन गया, 18/13, तो ये क्या बन गया, हमारा पॉजिटिव नंबर बन गया। तो ये 0 के किस साइड होगा, राइट साइड में होगा। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, फॉल्स है, ठीक है। समझ आ गया ना ये आपको। देखो यहाँ पर क्या था, -5/2, तो ये हमारा नेगेटिव नंबर था। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर के साथ भी माइनस का साइन है, तो जब भी माइनस माइनस यहाँ पर कट जाएगा, माइनस माइनस जो डिवाइड में क्या होता है, प्लस हो जाता है। जैसे मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो उसी तरह जो डिवाइड में भी माइनस जो माइनस है ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, पॉजिटिव नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है, इसी में जो इस तरह के क्वेश्चन में ही बच्चे जो हैं कंफ्यूज होते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 जो क्या है, ये पॉजिटिव नंबर किस साइड होगा, 0 के राइट साइड में होगा। तो यहाँ पर लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स है। आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। इसके साथ हमने एक्सरसाइज 1B के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1C को सॉल्व करेंगे।